Hello everyone, welcome to Doon Law Mentor. This is the next lecture on our BNS 2023 lecture series और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्रिमिनल लॉ के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो है व्हाट इज द फंडामेंटल राइट पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिमिनल लॉ एज वेल एज वेलफेयर स्टेट पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो अब हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल लॉ in perspective of the fundamental rights of the constitution and as well as in perspective of welfare state। जहां तक फंडामेंटल राइट पर्सपेक्टिव की बात है उसका आपको पता है कि स्टेट का क्या काम करता है। जब भी किसी के राइट वायलेट होते हैं तो स्टेट क्या करता है, बैलेंसिंग ऑफ राइट्स करता है ना, बैलेंसिंग ऑफ राइट्स। कैसे बैलेंसिंग ऑफ राइट्स विजा विज फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, विजा विज विक्टिम, विजा विज एक्यूज्ड। विक्टिम के रेफरेंस में नो क्राइम इज टू बी कमिटेड, एक्यूज्ड के रेफरेंस में अगर क्रिमिनल लॉ के रेफरेंस में देखें तो क्या फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल है कि नो इनोसेंट पर्सन शुड बी पनिश्ड, नो इनोसेंट पर्सन शुड बी पनिश्ड। है ना। और वैसे भी आपको पता है क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। और बर्डन ऑफ प्रूफ का लेवल भी आपको याद होगा क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। किसी को अगर आपको सजा देनी है तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इसी ने क्राइम किया है। अब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या है कि कोई और व्यक्ति नहीं है, यही व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, कि द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय हिम अलोन, तभी आप उसको सजा दे सकते हैं। अभी हम फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं कि विक्टिम के पर्सपेक्टिव में क्या है कि नो क्राइम टू बी कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम, और एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव में क्या है कि नो इनोसेंट पर्सन शुड बी पनिश्ड गिल्टी और नो इनोसेंट पर्सन शैल बी हेल्ड गिल्टी। तो इस सिचुएशन के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है कि एक्यूज्ड इज गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तभी आप एक्यूज्ड को सजा दे पाएंगे। और इस बर्डन ऑफ प्रूफ की वजह से ही यही कारण है कि जो इनोसेंट पर्सन होता है उसको सजा नहीं मिलती है ना। और एट द सेम टाइम एक्यूज्ड के रेफरेंस में आप एक बात और देख सकते हैं कि कोई भी एक्यूज्ड को जब तक गिल्टी नहीं करार दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल ही इज वॉलंटरली इन्वॉल्व इन द क्राइम, वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है तभी उसको पनिशमेंट दी जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ही इज वॉलंटरली इन्वॉल्व इन क्राइम। अब ये वॉलंटरली को आप कैसे जानते हो, मेंसरिया प्रूव करके, है ना। क्रिमिनल माइंड मेंसरिया प्रूव करते हैं उसके लिए, दैट इज व्हाई मेंसरिया इज रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल केसेस। यही कारण है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर मेंसरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका फंडामेंटल राइट का पर्सपेक्टिव है। फंडामेंटल राइट का पर्सपेक्टिव क्या है क्रिमिनल लॉ के अंदर कि बैलेंसिंग ऑफ राइट की जानी चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ राइट सिर्फ विक्टिम के राइट्स की नहीं की जाएगी, एक्यूज्ड के राइट की भी की जाएगी। विक्टिम के राइट के रेफरेंस में बैलेंसिंग ये देखी जाएगी कि नो क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम, और इफ एनी क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम देन इन दैट केस ऑफेंडर इज प्रोवाइडेड विद द पनिशमेंट। अब बात करते हैं एक्यूज्ड की। एक्यूज्ड के रेफरेंस में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट कैसे की जा रही है कि इफ ही हैज कमिटेड द क्राइम he will be provided punishment. If he has not committed the crime, the law has inbuilt safeguards
that he will not be provided punishment. मतलब no innocent person shall be provided or shall be held guilty under the criminal law. ये आप कैसे करोगे? बर्डन ऑफ प्रूफ की तरह करोगे. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज्ड को गिल्टी करार करने का प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा. क्या लेवल होगा प्रोसिक्यूशन का या बर्डन ऑफ प्रूफ का? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा. आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा कि एक्यूज ने ही क्राइम किया है, और किसी भी एक्यूज्ड को आप तब तक गिल्टी करार नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल ही इज वॉलंटरली इन्वॉल्व इन द क्राइम एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. क्योंकि हम जनरल पिनल लॉ की बात कर रहे हैं अभी, जनरल लॉ की बात करें तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अभी के लिए थोड़ा सा अपने माइंड से हटा दीजिए. किसी भी एक्यूज्ड को आप गिल्टी तभी करार करेंगे जब वो क्राइम के अंदर वॉलंटरली इन्वॉल्व होगा. वॉलंटरली के लिए आप क्या करेंगे? वॉलंटरली को निकालने के लिए आप उसके मेंस रिया कंटेंट को ढूंढेंगे. ठीक है. हाँ, इवन दो इट इज ऑल्सो ट्रू दैट देर आर सर्टेन क्राइम्स वेयर मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट ऑफेंसेस आर ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ठीक है. तो ये आपका बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट फंडामेंटल राइट वाला एस्पेक्ट है. और जबकि अब वेलफेयर स्टेट की जहां तक बात है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सी दैट नो क्राइम इज अगेंस्ट इट्स सब्जेक्ट. वेलफेयर स्टेट की बात है तो नो क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट सब्जेक्ट. ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं मेंस के लिए, और आपके इंटरव्यू में आपसे बहुत ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि नो क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल. ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्राइम का, कि ये स्टेट की ड्यूटी है ये देखना कि उसके किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई क्राइम नहीं कमिट होता है. सोसाइटल कॉन्साइज इज नॉट डिस्टर्ब्ड और शॉक्ड. द स्टेट हैज टू सी दैट द सोसाइटल कॉन्साइज, जो सोसाइटी थ्योरी ऑफ सोसाइटल अबोरेंस याद है ना, उसी के रेफरेंस में सोसाइटल कंसाइंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड. ये देखना है. ठीक है. अगर कोई इन चीजों को करता है तब उस स्थिति के अंदर स्टेट एज ए वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड पनिशमेंट टू दी ऑफेंडर. प्रोवाइड पनिशमेंट टू ऑफेंडर. तो ये आपका एस्पेक्ट है क्राइम का वेलफेयर स्टेट का और फंडामेंटल राइट पर्सपेक्टिव से. समझ गए दोनों एस्पेक्ट को? फंडामेंटल राइट पर्सपेक्टिव, फंडामेंटल राइट सिर्फ आपको विक्टिम के नहीं देखने, आपको एक्यूज्ड के भी देखने हैं. वेलफेयर स्टेट का काम है कि रेफरेंस में क्रिमिनल लॉ को आप कैसे देखेंगे कि सोसाइटल कंसाइन स्टेट की ड्यूटी है कि उसके राज्य के उसके इंडिविजुअल्स का या उसके सब्जेक्ट्स के खिलाफ कोई क्राइम नहीं होना चाहिए. यह है क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल राइट पर्सपेक्टिव एंड वेलफेयर स्टेट का एस्पेक्ट. तो दोस्तों बताइए आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दिया कीजिए.